नमस्कार, मैं इंदु कुमार एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के बुलेटिन में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। घाटशिला में अनियमित विद्युत आपूर्ति के विरोध में इंटक के प्रदेश सचिव सह मनरेगा विभाग के जिला अध्यक्ष तापस चटर्जी ने घाटशिला विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता की अनुपस्थिति में कार्यपालक कार्यालय के प्रधान लिपिक अविनाश कुमार विवेक को एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि रोज इस क्षेत्र में 4 से 5 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिसमें छात्रों की पढ़ाई में, व्यवसायियों और घरों में रोजाना कार्य करने वाली महिलाओं समेत अन्य लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा विभाग के जिला अध्यक्ष तापस चटर्जी ने जीटीएन को बताया कि क्रिसमस, नया साल एवं मकर संक्रांति को देखते हुए अविलंब 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय के बाहर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजियां पर आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर शेख फारूक, बबलू नायक, सोमेन सीट, संजीवन सीट, किशोर प्रधान, लोविन सिंह, सुमन दास, सुखलाल सोरेन, मनोज परिदा, अर्जुन सिंह समेत काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। में यहाँ का जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ के बात भी किए और हम लोग अल्टीमेटम दिए कि अगर क्रिसमस में, नया साल और मकर संक्रांति में बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं होगा तो हम लोग डीबीसी और यहाँ का जो सब स्टेशन है उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से तालाबंदी करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोगों ने एक तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिजली आपूर्ति घाटशिला में नियमित रूप से होना चाहिए। आज अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण बच्चों का पढ़ाई में बाधा हो रहा है, व्यवसायियों का बिजनेस करने में बाधा हो रहा है और घर का काम करने में भी महिलाओं को भी बाधा हो रहा है। इसलिए नियमित रूप से बिजली आपूर्ति हो, अन्यथा हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से बिजली विभाग में ताला जड़ेंगे और उसके आगे भी अगर बात नहीं मानेगा तो हम लोग उसके ऊपर भी जो करना होगा हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके लिए बिजली विभाग अब जिम्मेदार होगा, कांग्रेस पार्टी कोई जिम्मेदार नहीं है। शेख फारूक बिजली आपूर्ति नियमित रूप से करना होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बिजली विभाग होश में आओ। बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। बिजली आपूर्ति नियमित रूप से करना होगा, बिजली आपूर्ति नियमित रूप से करना होगा। बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। घाटशिला स्थित संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर के प्रांगण में आज क्रिसमस डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। अवसर पर विद्यालय प्रांगण को क्रिसमस ट्री, गुब्बारों एवं फूलों से सजाया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्र छात्राओं द्वारा क्रिसमस के मधुर एवं मनमोहक गीत प्रस्तुत किए गए। साथ ही यीशु मसीह के जीवन पर प्रकाश डाला गया। अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अंकुर चटर्जी, जनसंपर्क तथा प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रसेनजीत कर्मकार एवं समस्त शिक्षक गणों की उपस्थिति में छात्र छात्राओं का उत्साह काफी वर्धन किया। प्रार्थना सभा के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। माकपा 5 परगना स्तरीय जन मुद्दों हर पंचायत में 20 रुपए 50 पैसे के दर से धान का केंद्र खोलने, जमीन का ऑनलाइन गड़बड़ी ठीक करने तथा लगान रसीद निर्गत करने, सभी वंचितों को लाल पीला कार्ड आवास देने, राहों को पूर्ण अंचल एवं थाना का दर्जा देने, लोहरा जनजाति एवं सभी जरूरतमंदों को समय पर जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र देने, वन भूमि पर बसे लोगों को पट्टा देने, सभी वृद्ध विधवाओं तथा जरूरतमंदों को पेंशन देने, रेफरल अस्पताल में 24 घंटे सेवा देने सहित 53 सूत्री मांग पत्र अनुमंडल कार्यालय में दिया गया। इसके पूर्व ताऊ मैदान से मुंडू मेन रोड होते हुए अनुमंडल कार्यालय तक विशाल जुलूस निकाला गया। माकपा राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता की समस्याओं का अपेक्षित निराकरण नहीं होने पर माकपा राज्यव्यापी जनता आपके द्वार कार्यक्रम चलाएगी। माकपा राज्य कमेटी सदस्य सह रात उप प्रमुख सुरेश मुंडा ने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई मांगों को पूरा नहीं करने पर उपायुक्त कार्यालय ठप करेंगे। सभा को राज्य सचिव मंडल सदस्य सुफल महतो, जिला सचिव सुखनाथ लोहरा, पूर्व जीप सदस्य रंगवती देवी, दिवाकर मुंडा, रंजित मोदक, कचरेवा मुंडा, जहीरुलाल मुंडा, यदुगोपाल मुंडा, यशोदा देवी, राम प्रकाश टोपो, नीलकांत मुंडा, अनूप दत्ता आदि ने संबोधित किया। बुंडू से रिपोर्ट संतोष कुमार मेहता की। बुंडू अनुमंडल में जो है जनता का जो डिमांड है, जनता का जो मांग है, जन मुद्दा को लेकर के आज हम बुंडू अनुमंडल में हम लोग प्रदर्शन करते हैं। हमारा मांग है कि जो बुंडे इलाके में जो अनुमंडल हॉस्पिटल है, तमाम जन सुविधा का जो जरूरत की चीज है, सारा चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए, ये हमारा मांग है। दूसरी बात है कि पूरे 5 परगना इलाके में खास करके बुंडू का जो अंचल एरिया है, खास करके भ्रष्टाचार में बड़े पैमाने पर जो है आम जनता को जो परेशानी हो रहा है,
अपना जमीन का, खुद का अपना जमीन है, खतियानी जमीन है, खरीदा हुआ जमीन है, तो जमीन पर जो जब रसीद निर्गत करने के बाद बात आता है तो ये अंचल जो है बिना पैसा लिए हुए कोई भी काम को ये लोग करता नहीं। इससे काफी आम जनता जो है परेशान है। हम लोग का मांग है कि ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसको खत्म करे और सभी यहाँ के नागरिकों को रसीद निर्गत हो और ऑनलाइन में जो गड़बड़ी है वो ठीक करे, ये हमारा मुख्य मांग है। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे रणनीति हमारा जो है ये, यदि हम लोग का सवाल को यदि अगर नहीं मानेगा, हमारा जो मांग है वो डिमांड यदि पूरा नहीं करेगा तो हम पूरे इस मांग को लेकर के हम जिला मुख्यालय यानी पूरे रांची को हम लोग ठप करने का काम करेंगे। उसमें पूरे जो 18 प्रखंड है, 18 प्रखंड के जनता जो है, किसान मजदूर मेहनत का जनता जो है, हम लोग लाल झंडा लेकर के हम पूरे रांची को ठप करने का काम करेंगे। यदि ये प्रशासन यदि हमारी बातों को नहीं सुनेगा तो यही हमारा आज का मुख्य मांग है। और हम आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग का माध्यम से चाहेंगे कि आम जनता के बीच में भी जो है आप प्रचार करने का काम करें, ताकि यहाँ के आम जनता गरीबों को जो मुख्य मांग है उसके सब समस्या का समाधान हो। यही हम आप लोग सभी उम्मीद करते हैं। यही हमारा आज का। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुरेश मुंडा। ऐसे मैं रांची प्रखंड के प्रमुख और रांची जिला आपका झारखंड राज्य कमेटी के सदस्य हैं और पूरे तमाम विधानसभा का प्रभारी हम सीपीएम पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो पूरे अनुमंडल क्षेत्र के, जो पूरे पंच परगना का जो सीपीआईएम है, उसका इस अनुमंडल कार्यालय के संरक्षण में जो तमाम प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में इतने लोगों की भागीदारी क्या दर्शाता है? आगे चुनाव भी लड़ने की तैयारी है क्या? निश्चित रूप से चुनाव तो लड़ने की बात है, लेकिन जो जन समस्या है आप देखे होंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो लाल झंडा है जन मुद्दे को लेकर आवाज उठाते आई है और उठाते रहेगी। खास करके इस बुंडू अनुमंडल के अंदर में आप देखे होंगे, आज बुंडू अनुमंडल के अंदर में जो भी प्रखंड है, इस प्रखंड में जो ऑनलाइन सुधार के नाम पर जो सीओ के द्वारा जो खेल खेला जा रहा पैसा का, उसके खिलाफ में लोगों में काफी रोष है। साथ ही उसके साथ में बता दो कि बुंडू अनुमंडल है और बुंडू अनुमंडल जो हॉस्पिटल बना है, ये हॉस्पिटल रेफर हॉस्पिटल बनकर तैयार है। इसलिए पूरे अनुमंडल के लोगों की मांग है कि इस हॉस्पिटल में समुचित व्यवस्था दिया जाए। इसके साथ साथ बुंडू में जो रेफरल हॉस्पिटल है इसको 24 घंटे सेवा बहाल देने, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड में आपकी सरकार है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या न्यायोचित लगता है ये? नहीं, हमारी सरकार नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है, चाहे वो किसी भी सरकार हो, जनता के सवालों को लेकर आवाज उठाते रही है। चाहे वो रघुवर की सरकार हो या हेमंत की सरकार हो। हेमंत की सरकार लोगों को जो कि रघुवर सरकार से जो नाकामी था, लोगों को एक विश्वास था कि हेमंत सरकार झारखंड की सरकार बनेगी तो गरीब जनताओं का काम होगा, लेकिन ये हेमंत सरकार भी जिस तरह से भाजपा की सरकार थी, किसान मजदूर के हित में काम नहीं कर रही है। इसलिए हमारे राशन कार्ड में कटौती बंद करो, बंद करो, राशन कार्ड में कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड और अंचल कार्यालय की लापरवाही से एक लाभुक के लिए वन भूमि में इंदिरा आवास बनाया जा रहा है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब भाजपा नेता रमेश हांसदा बुधवार को ग्रामीणों संघ प्रखंड कार्यालय पहुंचे, वीडियो को पूरे मामले से अवगत कराया और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के दुग्धा पंचायत के बड़का टांड निवासी सुराई किस्कू को इंदिरा आवास स्वीकृत हुआ है, जिसका निर्माण वन भूमि में कराया जा रहा है। प्लॉट संख्या 358 है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने बैठक कर सुराई किस्कू के निर्माणाधीन मकान को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन काम अभी भी जारी है। इसके पीछे उन्होंने पंचायत सेवक और अंचल कर्मी की भूमिका को संदिग्ध बताया। साथ ही बताया कि वीडियो ने उन्हें जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मामले पर लीपापोती की गई तो इसकी जानकारी जिले के उपायुक्त और डीएफए को भी दी जाएगी। सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर कैसे वन भूमि पर इंदिरा आवास का निर्माण कराया जा रहा है। अगर निर्माण कार्य को तोड़ा गया तो इसके नुकसान किसका होगा? आखिर सरकार राजस्व के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा। बड़का टांड गाँव में एक वन भूमि में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा। ग्रामीणों के द्वारा लाभुक को बार बार समझाने के बाद भी ग्रामीण समझ नहीं रहा था जो लाभुक है।
जिसको लेकर के आज हम लोग सीओ और वीडियो को ज्ञापन सौंपे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ग्राम सेवक और स्थानीय पंचायत स्तर के पदाधिकारी की मिली भगत से वन भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है। और इसीलिए इस मामले को हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी कह रहे हैं कि वन भूमि का अतिक्रमण ना किया जाए। और साथ ही साथ यदि नहीं सुनेंगे तो हम लोग उपायुक्त और डीएफओ साहब को भी हमें लिखेंगे। वीडियो मैडम ने तुरंत उसका खाता को सील किया है और जांच के लिए आदेश कर दिया है, क्योंकि ये मामला खतियान कहीं और का दिखा करके संशोधन करा लिए हैं योजना को और काम कहीं और कर रहा है। घाटशिला भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जीटीएन को बताया कि अनियमित बिजली कटौती से बच्चों की पढ़ाई में काफी असर पड़ रहा है। वहीं घाटशिला के तमाम व्यवसाय ठप पड़े हुए हैं। बिजली विभाग के ऐसी कार्य प्रणाली से लोग काफी चिंतित व दुखी है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्री पांडे ने बताया कि इस सभी समस्याओं को लेकर आगामी 24 तारीख को सुबह 10 बजे गोपालपुर फाटक से विद्युत कार्यालय तक जन आक्रोश के रूप में रैली घाटशिला मंडल के नेतृत्व में निकलेगी। मंडल अध्यक्ष ने जीटीएन के माध्यम से बताया कि घाटशिला वासियों से आग्रह है कि जन आक्रोश रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जिससे जनता की बात को प्रशासन और राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, विजय पांडे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, मंटू प्रजापति, सूरज प्रसाद, कौशिक कुमार, सुजन मन्ना, साहिल आनंद, पूजा सिंह, सस्ती गोराई, स्वप्न मुंडा, संजय अग्रवाल, सुभाष बनर्जी समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से जीटीएन के लिए रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। आज घाटशिला भाजपा परिवार के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से यहाँ की घाटशिला की जनता को ये जानकारी दी है कि जो अनियंत्रित बिजली की कटौती राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, जिससे यहाँ की जनता बेहाल है, परेशान है, लोगों के व्यवसाय ठप पड़ गए हैं, लोगों के बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही मुश्किल हो रही है। उसको लेकर भारतीय जनता परिवार 24 तारीख को सुबह 10 बजे गोपालपुर फाटक से बिजली ऑफिस तक एक जन आक्रोश रैली के रूप में एक रैली निकालेगी, जिसमें वो जनता की बातों को प्रशासन एवं यहाँ की सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेगी कि यहाँ की बिजली व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। और इसमें मैं आपके माध्यम से यहाँ के घाटशिला के सभी जनताओं से यह आह्वान करता हूँ, यह आग्रह करता हूँ कि आप भी आके इस रैली से जुड़े, भारी से भारी संख्या में इस रैली से जुड़े और इस रैली को सफल बनाए, ताकि सोई हुई राज्य सरकार के कानों में ये बात जाए कि यहाँ की बिजली व्यवस्था जो एकदम चरमरा गई है, ठप पड़ गई है, उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 24 तारीख को सुबह 10 बजे गोपालपुर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। बिजली विभाग की इस व्यवस्था को देखते हुए कि दिन भर में 10 से 12 घंटे भी बिजली नहीं रह रही है, जिससे चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे स्टूडेंट हो और चाहे घर के कार्य करने वाले लोग हो, हर कोई परेशान है। तो हेमंत सोरेन ने तो चुनाव के पहले बहुत बड़ा वादा किया था, लेकिन उनका हर वादा असफल रहा, हर मोर्चे में उनकी सरकार फेल रही। इसके खिलाफ बिजली विभाग लोगों को लेकर जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रही है। सभी घाटशिला वासी एवं आसपास के जो भी लोग बिजली व्यवस्था से परेशान हैं, सबसे आग्रह है कि आप आए और हमारे इस जन आंदोलन रैली को सफल बनाएं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा घाटशिला स्थित होटल आनंदिता में एक दिवसीय प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके माध्यम से 24 तारीख को घाटशिला के बिजली ऑफिस में जन आक्रोश रैली के रूप में मुंह तोड़ जवाब जेएमएम सरकार को देगी। जिस तरह जेएमएम सरकार ने वादा किया था कि हमारी सत्ता आएगी तो 100 यूनिट फ्री बिजली देगी, लेकिन बट अभी बिजली तो देने का 100 यूनिट फ्री तो दूर की बात है, यहाँ तक कि बिजली सही से नहीं दे पा रही है घाटशिला की जनता को। तो घाटशिला जनता आज पूरे आक्रोश में है और जन आक्रोश रैली के दौरान ये बताएगी कि बिजली व्यवस्था को